हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तिवारी कैपिटल्स के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर मैं प्रतीक आपको स्वागत करता हूं। चलिए देखते हैं फ्राइडे मार्केट किस तरीके से मूव कर सकता है। कल आम, ईद की छुट्टी है, तो सभी लोगों को ईद मुबारक और इन्जॉय कीजिए हॉलीडे अपना। अब हम देख लेते हैं कि हम सबसे पहले तो हम कल क्या बात करके गए थे। जो कल हम लाइन लगा के गए थे, निफ्टी की बात सबसे पहले मैं कर रहा हूँ। तो निफ्टी में क्या हुआ था कि यहाँ पर ये दो लाइन जो थी, ये एक लाइन लगाए थे हम कल जब उसने हाई बनाया था। हमने परसों बात की थी ऊपर खुल के साइड बेरिश रह सकता है। एग्जैक्टली वैसा ही मार्केट मूव किया था, एकदम एग्जैक्ट जैसा हमने बात की थी वीडियो में। उसके बाद हम एक कल लाइन लगाए थे और हमने ये व्यू बनाया था कि हमारा व्यू हो सकता है बेरिश टू साइडवेज। मैंने अगेन बेरिश टू साइडवेज कहा था। सबसे पहले बात तो मैं आपको बता दूं कि मेरी बेरिश टू साइडवेज की डेफिनेशन क्या होती है। बेरिश टू साइडवेज अगर मैंने बोला, इसका मतलब ये है कि जब ऊपर मार्केट अगर जाएगा तो मैं ट्रेड नहीं करने वाला, या वो जो व्यू है मेरा बुलिश की तरफ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर वैसा मैंने व्यू बनाया तो हो सकता है कि जो मूवमेंट हो वो काफ़ी, मतलब साइडवेज हो या रगड़ रगड़ के हुई हो। अगर रगड़ रगड़ के मार्केट में मूवमेंट होगी, इसको कहते हैं ऐसे रगड़ी हुई मूवमेंट, कोई स्ट्रेट अपर या नीचे की मूवमेंट नहीं है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें आपके पास कुछ प्रॉफिट बनने वाला है नहीं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि यार निफ्टी का भी एक्सपायरी था साथ में। तो जो एक्सपायरी के दिन लोग ट्रेड करते हैं ना, तो ऐसे दिनों पे क्या होता है कि ऐसे दिनों पे जो ऑप्शन सेलर होते हैं ना, वो जो ऑप्शन बाय करके लोग बैठते हैं उस उम्मीद से कि बड़े ऐसा कोई बड़ा मूव आएगा ऊपर या नीचे, वो लोगों का पूरा प्रॉफिट है ना, ऐसे मूवमेंट में सब खत्म हो जाता है। अगर आपको प्रॉफिट दिख भी रहा होगा ना, तो आप प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए रहोगे। आप एक बात बताओ कि आज मार्केट जो था, वो कल के कंपैरिजन में हमने जो बात की थी बेरिश तो साइडवेज होगा, तो वो साइडवेज था। बेरिश तो बिल्कुल भी नहीं था, साइडवेज था मार्केट। एक मार्केट साइडवेज था, लास्ट में थोड़ा ऊपर का मोमेंटम उसको मिला भी। लेकिन आप एक बात बताओ कि कहीं भी अगर आपने ट्रेड लिया रहेगा, जो हमने लेवल बनाए थे, ये जो लेवल थे, इस लेवल के ऊपर गया हमारा सिंपल सा व्यू क्या होता है, कोई भी लेवल हो उसको काटने का तरीका क्या होता है कि एक बार ऊपर की तरफ जाए, फिर नीचे आए, फिर ऊपर की तरफ जाए तो हम बाय करेंगे। नीचे के लिए हम हमारा ये होता है कि भाई नीचे की तरफ जाए, ऊपर आए, फिर नीचे जाए तो हम सेल करेंगे। एक बेसिक ट्रेडिंग का व्यू होता है। यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर अगर आप देखे रहोगे कि ऊपर हल्का काटा गया, हल्का सपोर्ट लिया, फिर ऊपर काटा, हमारा छोटा स्टॉप लॉस होता है। यहाँ पे कितने बार स्टॉप लॉस हिट हुआ रहेगा? 2 से 3 बार आप पे स्टॉप लॉस हिट हुआ रहेगा। उसके बाद में एक अगर मूव मिला भी, तो उस मूव जो मिला उसमें भी यहाँ पे एक बार जो मूव ऊपर आया, उसके बाद जो ये जो कैंडल बन गई रहेगी ना, जिन्होंने भी ऑप्शन बाइंग की रहेगी, मैं बता रहा हूँ आपको पर्सनली, आपने यहाँ बाई किया रहेगा और यहाँ तक भी गया, फिर ये कैंडल बन गई ना, आपका सारा मूव खत्म हो गया। आप कुछ भी नहीं मिला रहेगा यहाँ पे, क्योंकि एक्सपायरी दिन ऐसा ही होता है। एक्सपायरी दिन नॉर्मल दिन भी ऐसा ही होता है। देखिए, ऑप्शन अगर जो बाय करता है वो तभी कमाएगा जब मार्केट में स्ट्रेट मूवमेंट आएगा। और स्ट्रेट मूवमेंट जब मैं कहता हूँ बेरिश टू साइडवेज, तो अगर साइडवेज है मार्केट तो आप छोड़ दो, लेकिन अगर बेरिश ट्रेड दिखे तो हमें ट्रेड लेनी है, क्योंकि उसमें चांसेस बन सकता है कि मूव थोड़ा स्ट्रेट और फास्ट आएगा। तो अगर मैं बोलूँ बुलिश टू साइडवेज, तो आप समझो साइडवेज अगर मार्केट दिख रही छोड़ो, लेकिन जब बुलिश ट्रेड मिले तो लो, क्योंकि उसमें मार्केट में जो मूवमेंट है वो स्ट्रेट आ सकता है। तो ये मेरा बेसिक कहने का मतलब होता है, मैंने आपको बता दिया। तो अब देखिए, वो जो हमने जो एक लेवल बनाया था, आप ये देखो कि जो लेवल से कितने इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, कि ये लाइन में कल बना के गया था। आज मार्केट गया उसके ऊपर, वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, दोबारा वहाँ से जोर से पलट गया नीचे की तरफ। ये लेवल में कल बना के गया था। तो ऐसा ही यहाँ पर जो है, ऐसा खेला हो रहा है। और इसके लिए हमें एक चीज़, सिंपल सी चीज़ ये करनी है कि अब, तो अभी हमें जो व्यू लग रहा है हमारा, वो मुझे, अगेन मेरा जो व्यू था, आज का जो व्यू था बेरिश टू साइडवेज, मेरा व्यू इंटैक्ट है। हालांकि मार्केट बुलिश टू साइडवेज परफॉर्म किया है, लेकिन बुलिश भी ऐसा रहा है कि एकदम ग्राइंड करके ऊपर गया, तो उसमें कुछ मोमेंटम तो था नहीं। तो ठीक है, साइडवेज ही मानेंगे इसको। एक ही रेंज में मार्केट रहा है, आप देखोगे तो ऊपर खुला, ऊपर खुलने के बाद में क्या किया मार्केट ने, साइडवेज था इसी रेंज में। ये जो लाइन बनी है ना, आप इसको समझ लो कि लाइन जो मैं बना के जाता हूँ, लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मार्केट इस, अब वो लाइन एग्जैक्ट नहीं हो सकता, जैसे यहाँ कहीं एग्जैक्ट हुआ होगा कहीं पे, लेकिन यहाँ एग्जैक्ट नहीं सकता, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, बस उस एरिया की बात करता हूँ। लाइन मतलब वो एरिया, थोड़ा 20-25 पॉइंट ऊपर, 20-25 पॉइंट नीचे निफ्टी में, बैंक निफ्टी में 50-60 पॉइंट ऊपर, 50-60 पॉइंट नीचे। ऐसे लाइन अगर बना के जाता हूँ मैं, उसको आप देखोगे, अच्छे से फॉलो करोगे, तो आपको अच्छी, डेफिनेटली अच्छी अच्छी ट्रेड्स वहाँ पर मिल सकती है। ट्रेड आपको करना है अपने हिसाब से, अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से, अपने कैपेसिटी के हिसाब से। मनी मैनेजमेंट और कैसे हो सकता है, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा। मैं यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस बताने बैठा हूँ आपको। मैं ये नहीं बोलने बैठा हूँ कि आप ट्रेड करो, नहीं, मैं ये बताने बैठा हूँ कि अच्छे ट्रेडर कैसे बन सकते हैं अपन लोग, मार्केट एनालाइज कैसे कर सकते हैं। बस मैं इसके बारे में बात करने आपसे यहाँ पर आता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगता होगा। तो अब
निफ्टी के बाद ये अब कल का व्यू क्या हो सकता है, देखिए जो मैं लाइन बना के गया हूँ ना, वो लाइन में कोई चेंज नहीं करने वाला। जैसे हम रोज कुछ ना कुछ लाइन बनाते हैं, कोई पुरानी लाइन काटते हैं, ये सब कल की लाइन बनी हुई है यहाँ पर। आज मार्केट उसी लाइन के अंदर परफॉर्म किया है, मैं इसको चेंज नहीं करने वाला। इसका चीज आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो। मंडे के दिन भी सेम मेरा बेयरिश टू साइडवेज व्यू है। हालांकि अगेन मैं बोल रहा हूँ, चांसेस जिसके कम लग रहे हैं, लेकिन होने को हो सकता है कि मार्केट फुल ऊपर जाए, ऊपर खुल सकता है, लेकिन इस बार हो सकता है कि ऊपर टिकेगा नहीं, क्योंकि अगर ऊपर खुल गया, चांसेस कम है सबसे पहले तो, अगर खुल गया तो खुलते साथ ही नीचे आएगा, मेरा ये व्यू है। और फ्राइडे के दिन क्या हो सकता है कि मोमेंटम ज़्यादा दे सकता है, बड़ा, क्योंकि कोई भी वीक जो है ना, आप याद रखना, मैंने आपको बहुत पहले एक वीडियो में कहा था कि अगर जो वीक छोटा होता है तो वो छोटे वाले वीक में ना मोमेंटम आता है, मार्केट साइडवेज नहीं रहता। ये वीक छोटा है, छोटा क्यों है, ईद की छुट्टी है, तो सिर्फ 4 दिन मार्केट में काम होगा। अगला वीक भी छोटा है, क्यों, क्योंकि रामनवमी की छुट्टी है। तो अगेन मार्केट में मोमेंटम रहेगा, तो मोमेंटम अभी भी रहेगा, अगले हफ्ते भी रहेगा। तो ये मोमेंटम जो है ना फ्राइडे को दे सकता है। और फ्राइडे को जो मोमेंटम जो बचा हुआ है ना, मतलब नीचे वाला मतलब लगभग यहाँ तक 620 तक, जहाँ से अगर ऊपर खुलेगा तो यहाँ से लेकर 620 तक, और 620 में कम बोल रहा हूँ, जाने को और नीचे भी जा सकता है, लेकिन मैं 620 तक सोच रहा हूँ टारगेट, कि यहाँ तक आ सकता है मार्केट। ये एक व्यू हो सकता है फ्राइडे के दिन ही। फ्राइडे नहीं होते का मंडे होगा, लेकिन अगर फ्राइडे हो गया तो मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए फ्राइडे को, क्योंकि कल की छुट्टी है, तो ये कॉम्पनसेट कर लेना चाहिए मार्केट को एक दिन का ट्रेड जो होता है वो। तो अगर साइडवेज खुला तो नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, कैसे ट्रेड ट्रेड कैसे बन सकती है, कि अगर आपको सिंपल सी भाषा में समझाओ, सबसे पहले तो ऊपर की ट्रेड अगर बनेगी तो ऊपर की ट्रेड कैसे बन सकती है मैं वो बताऊंगा। मैं पर्सनली क्या लूंगा क्या नहीं लूंगा, ऊपर की ट्रेड बनेगी तो पर्सनली मैं नहीं लूंगा, कि मैं नहीं लेता। मेरा व्यू अगर व्यू के अगेंस्ट आए तो ऊपर अगर हो सकता है कि यहाँ गैप से खुले या गैप अप खुले या साइड में भी खुल के ऊपर जा सकता है। तो अगर समझो ऐसे मार्केट अगर, सॉरी, ये अगर ऐसे जा सकता है, दोबारा यहाँ आए, होल्ड करे और ऊपर की तरफ निकले, तो ये एक ट्रेड बन सकती है निफ्टी में। उसके अलावा साइड में खुल के नीचे जा सकता है, एकदम से नीचे खुल गया ना मार्केट, एकदम से नीचे, जैसे समझो 150-200 पॉइंट नीचे निफ्टी खुल गया, तब तो उस दिन ट्रेड नहीं करना, तब थोड़ी देर आप आराम कर सकते हो। लेकिन अगर साइडवेज खुल रहा है या हल्का फुल्का ऊपर नीचे खुल रहा है, जैसे अगर नीचे साइडवेज अगर यहाँ कहीं खुल जाए मार्केट, यहाँ खुल जाए, एक बार नीचे जाए, हल्का सा ऊपर आए, फिर दोबारा नीचे जाएगा, तो हम ट्रेड लेंगे यहाँ पर छोटा सा स्टॉप लॉस रख के अंदर कहीं पे, और ये टारगेट हो सकता है हमारा। ये निफ्टी का बहुत सिंपल सा व्यू है। देखिए ज़्यादा एक चीज़ समझ लीजिए कि ज़्यादा ओवर ट्रेड करने से ना आपके पैसे में लगती है आग, उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं होता। तो पैसे में आग नहीं लगानी, तो ओवर ट्रेड नहीं करना। ओवर ट्रेड मतलब वो अगर लॉस हो गया तो इसको रिवेंज में दोबारा खरीदने के लिए दोबारा बाय करने की, चलो शायद प्रॉफिट हो जाए, फिर प्रॉफिट हो जाए, फिर प्रॉफिट हो जाए। ऐसा करोगे तो नेट में ना आप हमेशा अपने आप को पाओगे कि आपका लॉस ही हुआ है, प्रॉफिट तो नहीं होने वाला। रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करने का, कम ट्रेडिंग करो, अच्छी बात है। एक माइंडसेट और अपना लो आप लोग, कि जिस दिन अगर लॉस नहीं हुआ, मतलब अगर आपको प्रॉफिट तो दूर की बात है, अगर जीरो पे भी निकल गए ना, उस दिन आप जीते हो। जिस दिन आप प्रॉफिट में निकले उस दिन तो आप जीते ही हो। जिस दिन आप जीरो पे भी निकले ना, उस दिन आप जीते हो। और जिस दिन आप लॉस लेके निकले उस दिन आप सीखे हो। मतलब या तो आप जीतोगे या तो आप सीखोगे, आप हारोगे ही नहीं। तो अगर अपन ये सोच से चलेंगे, ये माइंडसेट अगर अपना बना के चलेंगे, तो अपने को कौन रोक सकता है फिर, वो किसी भी फील्ड में हो। मैं तो इस फील्ड की बात कर रहा हूँ, मैं मार्केट में काम करता हूँ, मैं इस फील्ड की बात कर रहा हूँ, लेकिन आप कोई भी धंधे में हो, कोई भी जॉब कर रहे हो, कोई भी चीज़ सीख रहे हो, तो उसमें या तो आप जीतते हो या तो आप सीखते हो, आप हारते नहीं हो। ये माइंडसेट का फर्क है, सोच का फर्क है, उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं। तो ये निफ्टी का ट्रेड है, लेवल्स हैं, मैंने बता दिया कैसे मार्केट जा सकता है। एकदम से नीचे खुल जाए कहीं, एकदम ऊपर खुल जाए तो ट्रेड मत करना, जाने देना मार्केट को। तो ये एक चीज़ स्क्रीनशॉट आप लेके रख लो। उसके बाद में फिर मैं बैंक निफ्टी पे जाता हूँ, और अब हम बैंक निफ्टी का बात शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का हमने लेवल बना के रखा था। बैंक निफ्टी में भी अगर हमारा जो लेवल था, हमने कहा था बेरिश साइडवेज होगा, मार्केट हल्का ऊपर खुला, एक बड़ी सी रेड कैंडल उसने बनाई, लेकिन उस रेड कैंडल के बाद में मार्केट ऐसा ग्राइंड करते करते ऊपर गया। अगेन सेम निफ्टी वाला हाल था। आप लेवल पास करके, जो मैं बताता हूँ कि लेवल पास करके कैसे ट्रेड लेना चाहिए, वो एग्जाम्पल यहाँ है, ट्रेड मिले थे, लेकिन मैंने आपको जो व्यू बताया था उस हिसाब से मेरा व्यू तो बेरिश टू साइडवेज था। तो ये तो बुलिश ट्रेड है, ऊपर की ट्रेड है, तो मैं ट्रेड क्यों लूंगा, इस क्यों नहीं लिया, या क्यों मैं बताता हूँ व्यू कैसा रहता है। क्योंकि ऐसे मोमेंटम अगर आते हैं ना, तो इसमें आपके पैसे जाते हैं, कुछ मिलता नहीं। आपको लग रहा है कि हल्का हल्का ऊपर गया रहेगा, लेकिन जब आप ट्रेड करने जाओगे ना, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो बहुत कोई स्मार्ट होगा,
अच्छा एडवांस लेवल का ट्रेडर हो चुका रहेगा तो थोड़ा बहुत बना सकता है, नहीं तो चुपचाप बैठने का ना क्या जरूरत है बनाने का। हमारा व्यू को नहीं दोबारा मौका मिलेगा। मार्केट में स्ट्रेट बड़े बड़े मूव आते हैं और आपको आएंगे तो मिलेंगे, वो जब मिलेंगे तब पैसा मिलेगा। तब तक के लिए शांति से बैठने का चुप मार के, कुछ ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं करने की। अब बैंक निफ्टी का बात करें, बैंक निफ्टी में मेरा सेम व्यू है, एकदम सेम बेरिश टू साइडवेज। यहाँ पे एक लाइन लगा सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा उसने हाई काट के ऊपर की तरफ नया कुछ बनाया है। ठीक है, बनाया है तो बनाने दो, मार्केट है बनाएगा ही, वो नहीं बनाएगा तो कौन बनाएगा। ये लेवल पे लगा लेते हैं हम लोग। ये पूरी एरिया, अगर ये मैं बताऊँ ना तो ये अगर मैं 2 लाइन लगा रहा हूँ तो आप समझ लो कि पूरी एरिया जो है एक रेजिस्टेंस की एरिया बन गई है। तो इसके ऊपर सेम हाल है, सेम मैं बता देता हूँ आपको व्यू अपना। बैंक निफ्टी में भी कैसे ट्रेड बन सकती है। मेरा व्यू तो बेरिश टू साइडवेज है, मतलब बुलिश ट्रेड अगर मुझे मिलेगी या बुलिश मुझे लगेगा तो मैं पर्सनली लेने नहीं वाला। आप लोगों को जो सही लगे आप लोग कर सकते हो, मैं अपना व्यू शेयर कर रहा हूँ, है ना। तो अभी कैसा है कि अगर यहाँ पर मंडे ऊपर मार्केट गैप से खुल जाए, गैप से खुल के मार्केट क्या कर सकते हैं, गैप से खुल के यहाँ थोड़े टाइम बिता करके और ऊपर की तरफ निकल सकता है। ऐसा हुआ तो ऊपर की ट्रेड बनती है। उसके अलावा नीचे की तरफ साइड में खुल सकता है। साइड में खुलेगा तो क्या हो सकता है कि साइड में खुलेगा तो ये साइड में खुल के हल्का कहीं नीचे खुल के साइड में खुल के ऐसे जा सकता है। फिर थोड़ा सा होल्ड करेगा, ऊपर आएगा, फिर दोबारा नीचे निकलेगा। जब ये दोबारा नीचे निकलता है ना तब हमें ट्रेड अपना बनाना है। उसके अलावा तीसरा क्या हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हैवी गैप डाउन हो सकता है या तो बहुत ज़्यादा हैवी गैप अप हो सकता है। इस मामले में हम इस अगर ऐसा सिनेरियो हो तो हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। हमें ट्रेड कहाँ करना चाहिए मैंने आपको बता दिया। चलिए बुलिश ट्रेड बनती भी है तो ऐसा कुछ नहीं, अगर आप लेना चाहो तो आपके आपके ऊपर है, कोई ऐसा रिकमेंडेशन नहीं है। और बेरिश ट्रेड अगर बनती है तो मैं अपना पर्सनली बताऊंगा कि मेरा व्यू बेरिश है। और अगर ऐसे ट्रेड बन के जाएगी तो एक नीचे की ट्रेड मिल सकती है और ऊपर की ट्रेड कैसे बनेगी मैंने आपको बता दिया है। तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू है। देखिए लॉन्ग टर्म में ना मार्केट काफ़ी स्ट्रेच हो चुका है, तो होपफुली उम्मीद ये है कि एक अच्छा सा फॉल आना चाहिए और इस फॉल की उम्मीद है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ट। और चार्ट्स में कैसे एनालाइज कर रहा हूँ क्या है, मैं आपको रोज कुछ ना कुछ बेसिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या होता है। अभी ये जो लाइंस बनाता हूँ इनको हम सपोर्ट रेजिस्टेंस कहते हैं। और आने वाले टाइम में जब मैं टेक्निकल की वीडियो बनाऊंगा तो मैं सब कुछ सिखाऊंगा ए टू जेड आपको, हर एक चीज़, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, ट्रेंड लाइन क्या होती है, चार्ट क्या होता है, कैंडलस्टिक क्या होता है, एक एक चीज़ सिखाऊंगा। एक एक एपिसोड में एक एक वीडियो हम सब कुछ कवर करेंगे। जब आप उसको देखोगे ना अच्छे से तब आपको मज़ा आएगा। जब मैं रोज आके बात कर रहा हूँ ना मार्केट में क्या हो रहा है, उसमें आप जब आप देखोगे कि वो जो आप सीखे हुए हो वो सब रियल मार्केट में रोज कैसे हो रहा है, जब मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि देखो ये मैंने सिखाया था और ये फलाना चीज़ यहाँ हो रही है, तो आपको और मज़ा आएगा। अभी के लिए मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए। इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करिए अपने स्टोरी पे, स्टेटस पे, ताकि मैं मेरा वीडियोज़ और लोगों तक पहुँच पाए। और बहुत बहुत थैंक यू आपका जो वीडियो मेरा देखते हैं, मुझे कमेंट करते हैं। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ और मैं ऐसे मेहनत करूँगा और आपके लिए वीडियोस बनाता रहूँगा, लाता रहूँगा। अपना खुद को ख्याल रखिए, गर्मी हो रही है, गर्मी से बचने के लिए अपने बॉडी को हाइड्रेट रखिए और पानी पीते रहिए, नींबू पानी पीजिए, नारियल पानी पीजिए, जो आपके पास अवेलेबल हो। अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखिए, लू से बचिए, थोड़ा प्याज वगैरह चाहिए तो खा सकते हैं। ऑनियन ऑनियन कहते हैं, प्याज, कांदा, ऑनियन, ये सब सैलड वगैरह खाना चाहिए। थोड़ा फ्रूट्स पे भी ध्यान दीजिए। हमें सब खाते पीते रहना चाहिए, अपने हेल्थ का ख्याल रखना है क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ, है ना। पैसे तो आएंगे लेकिन अगर आपके पास में हेल्थ अगर अच्छी रहेगी तो ये आप कमा पाओगे, आपका दिमाग चल पाएगा। तो खाना पीना बहुत ज़रूरी है, अपना ख्याल रखिए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।